सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा दे रहे समस्त विद्यार्थियों का उत्कृष्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मित्रों। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 4 अप्रैल को आपकी संस्कृत का एग्जाम है। अब जो पीछे का एग्जाम है आपके बहुत अच्छे गए होंगे और आशा करते हैं कि जो आपका संस्कृत का पेपर है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरा एक प्रश्न है कि किम भवन्तः संस्कृत विषयस्य प्रश्न पत्रम बहु उत्तमम कर्तुम इच्छन्ति। क्या आप संस्कृत का जो पेपर है उसमें बहुत अच्छा करके करना चाहते हैं? तो आपका उत्तर होगा हाँ, कि यस सर, मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 20 नंबर आपके स्कूल के और 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र रहेगा, तो प्रत्येक विद्यार्थी चाहेगा सर मैं अबाउट 70 है ना, 70 से 80 के बीच लेकर के मैं उसमें नंबर लेके आएंगे। तो मैं अब वर्ष पर्यंत आपकी तैयारी कैसी रही, क्या आपने पढ़ा, ठीक है ना, अच्छी तैयारी रही तो उसका रिवीजन हो जाएगा। कोई चीज छूट गई है सर नहीं पढ़ी है तो वो अब पढ़ लेंगे। जो आपका 7 दिन का जो समय है 27 तारीख से लेकर के साथियों 3 तारीख तक का, ठीक है ना, 27, 28, 29, 30, 1, 2 और 3, इन 7 दिनों में मित्रों अपन जो आपका संस्कृत का पूरा पाठ्यक्रम है, जो 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र रहेगा उस पूरे प्रश्न पत्र पर साथियों चर्चा करने वाले हैं। कब कि सर 27 तारीख से सुबह 8 बजे उत्कर्ष के जो आपका चैनल है 6 to 10 यूट्यूब ऑनलाइन चैनल 6 to 10 पर प्रातः 8 बजे से। तो क्या क्या रहेगा साथियों, अपनी क्या योजना रहेगी उन 7 दिनों की कि सर आप 7 दिनों में हमें क्या क्या लेकर के पढ़ाएंगे, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि सर जिससे हम अपन 100 के 100 नंबर है स्कूल से आपके जो भी 20 नंबर जाएंगे, 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र रहेगा तो अबाउट 90 कैसे अपन लेकर के आएंगे। तो यहाँ आइएगा साथियों, ये रही देखिए आपकी पूरी 27 से लेकर के 3 तारीख की जो कार्य योजना रहेगी कि इन दिनों में अपन साथियों ये लेकर के अध्ययन करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो 27 मार्च को जो आपके सेमुसी जो पुस्तक है उसके प्रथम पाठ से लेकर के पंचम पाठ, ये जो 5 पाठ है, इन पूरे 5 पाठों को अपन 27 तारीख को साथियों लेकर के तैयार करेंगे। उन पाठों के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे उस पर भी अभी अपन चर्चा करेंगे। फिर 28 तारीख को सर क्या रहेगा कि 28 तारीख को सर जो चैप्टर 6 है, 6 से लेकर के 10वां पाठ, 10 पाठ टोटल आपके सेमुसी में दे रखे, उन 10 पाठों पर 27 और 28 तारीख को साथियों चर्चा रहेगी। फिर जो 29 तारीख है, 29 तारीख साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अपन जो आपका व्याकरण का जो भी मैटर दे रखा है उस पूरे व्याकरण को चर्चा करने वाले, और आपका जो प्रश्न पत्र है मित्रों 80 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा ना, उसमें व्याकरण ही पूछा जाता है ना। अधिकतर जिसका व्याकरण पक्ष मजबूत है, ये तो गणित है साथियों, संस्कृत एज ए मैथमेटिक्स, कि आपके आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अपन को सही ही करके आना है। तो उस 29 तारीख को जो व्याकरण है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम, उस व्याकरण पर मित्रों चर्चा करने वाले हैं। फिर 30 तारीख को क्या रहेगा कि 30 तारीख को मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए साथियों एक मॉडल पेपर, है ना, जिसमें एज इट इज जो परीक्षा में आपके जो 19 प्रश्न रहेंगे उसी तरीके का एक मॉडल पेपर रहेगा। उस पूरे मॉडल पेपर पर अपन लेकर के चर्चा करेंगे। फिर 1 जो अप्रैल है, 1 अप्रैल को जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर साथियों पूरी चर्चा रहेगी। कब कि सर 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को और रिक्त स्थान और उसके साथ पठित और अपठित जो गद्यांश है, पठित गद्यांश, उन पठित गद्यांशों पर मित्रों में चर्चा करूंगा। फिर आपके 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल को क्या रहेगा गुरुजी कि 3 अप्रैल को महामैराथन क्लास रहेगी। महामैराथन में क्या रहेगा कि जो आपने 27 तारीख से 2 तारीख तक पढ़ा उसका पूरा निचोड़, समझ रहे ना, कि परीक्षा में मेरे को कैसे करके आना है। उन 19 प्रश्नों को, 19 प्रश्न वैसे तो देखने में 19 प्रश्न ही है, पर उसके अंतर्गत आप काउंट करोगे ना तो साथ ही लगभग 90 प्रश्न हो जाते हैं, है ना। देखिए लिखना कम पड़ता है, नंबर पूरे आते हैं। संस्कृत की विशेषता क्या है कि लिखना तो कम, छोटा सा लिखना पड़ता है, पर उत्तर दूसरे में एसएसटी में, साइंस में कितना लिखना पड़ता है, इसमें लिखना कम पड़ता है, उत्तर छोटा सा होता है, समझ रहे हैं ना। तो उस छोटे से उत्तर को अपन को लेकर के पकड़ना है और सही करना है। फिर आइएगा बात करें अपन 27 तारीख की कि गुरुजी 27 तारीख को हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रथम पाठ है
सूची पर्यावरणम, उस सूची पर्यावरणम पर पूरी चर्चा रहेगी कि परीक्षा में इस पाठ में से क्या क्या आ सकता है। फिर द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा, चतुर्थ तृतीय पाठ शिशु लालनम, चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला, पंचम पाठ सुभाषितानि। इन 5 जो चैप्टर्स है, इन 5 पाठों पर कब चर्चा करेंगे कि गुरुजी चर्चा करेंगे 27 तारीख को। कब चर्चा रहेगी कि सर जो 27 मार्च है, 27 मार्च को इन 5 पाठों पर चर्चा रहेगी कि ये जो 5 पाठ है इनमें व्याकरणात्मक क्या क्या पूछा जा सकता है। पठित गद्यांश, क्योंकि किताब में से आपके पठित गद्यांश, पठित पद्यांश और पठित नाट्यांश ये आपकी बुक में से आएगा। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि व्याकरण कितने नंबर का है, अपठित गद्यांश कितने नंबर का है, रचनात्मक कार्य कितने का आएगा, और आपका जो बुक है इस किताब में से कितने अंकों के प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो ये चर्चा हो गई 27 तारीख की साथियों। फिर 28 तारीख को छठे पाठ से लेकर के षष्ठ पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, सप्तम पाठ विचित्र साक्षी, अष्टम पाठ सुक्तय, नवम पाठ भूकंप विभीषिका, 10वां पाठ अनियुक्तय। ये 10 चैप्टर है। इन 10 चैप्टरों पर अपन 2 दिन में, है ना, हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो उस पर बहुत ही अच्छा आपका जो रिवीजन हो जाएगा, है ना। इन पाठों को अपन 2 दिनों में कंठस्थ कर लेंगे, समझ रहे ना, कि 2 दिन में कैसे इन पाठों को कंठस्थ करना है उस पर अपनी चर्चा रहेगी। तो ये जो है ये भाग रहेगा अपना 28 मार्च को मित्रों। फिर आइएगा साथियों कि सर व्याकरण के अंतर्गत ये जो 29 तारीख की क्लास है मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बच्चों का क्या ना व्याकरण पक्ष से थोड़ा कमजोर होता है ना, क्योंकि स्कूलों में जो व्याकरण है इतना नहीं पढ़ाया जाता है। तो उस व्याकरण को लेकर के मजबूत कैसे करना है वो पूरी चर्चा किसमें करेंगे अपन 29। उस व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ोगे, एक तो अपठित जो गद्यांश आएंगे उस पर चर्चा रहेगी, फिर अनुच्छेद लेखन है, अनुवाद है, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रश्न निर्माण, संख्या, पत्र लेखन, चित्र वर्णन, संधि, प्रत्यय, शब्द रूप, अशुद्धि संशोधन, धातु रूप और कारक, ये सब आपके चैप्टर जो है दे रखे हैं। अब देखिए चैप्टर्स भी कितने सारे हैं, है ना, एक दिन में इन सबको तैयार करना है, ठीक है ना। और संक्षिप्त रूप से कैसे तैयार करना है कि उसको परीक्षा में ले करके अपन सही करके आए, उस तरीके को जानना है। कब जानेंगे कि सर 29 मार्च को इस विषय को हम पूरा है उसको सीख लेंगे, उसका अधिगम कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर आइएगा क्या रहेगा कि सर जो नेक्स्ट है मॉडल पेपर, 30 तारीख को आपके मॉडल पेपर पर पुनः मित्रों चर्चा रहेगी। 30 तारीख को क्या पढ़ेंगे, मॉडल पेपर पढ़ेंगे। फिर आइएगा फिर महत्वपूर्ण नेक्स्ट डे अपन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ेंगे। क्यों सर, क्योंकि जो एमसीक्यूज है कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके पता है। प्रश्न नंबर जो आपका 1 रहता है, 3 भागों में प्रश्न पत्र रहेगा, प्रश्न जो 1 रहेगा उसके अंतर्गत 17 सप्तदश जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 17 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, मतलब 17 अंक आते हैं। तो इन 17 अंकों पर उस दिन अपन पूरी चर्चा करेंगे कि 17 में से एक भी प्रश्न अपना गलत नहीं जाना चाहिए। एमसीक्यू के बाद क्या रहेगा कि महत्वपूर्ण जो रिक्त स्थान है। अब दूसरा प्रश्न रहता है आपका मित्रों रिक्त स्थान पूर्यत, जो खाली जगह होती है रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके भी 5 प्रश्न रहते हैं। 5 अंकों का आपके रिक्त स्थान उसके अंतर्गत पड़ती है। शब्द रूप ये जो व्याकरण के हैं ये पूछा जाता है। फिर आइएगा नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे सर, नेक्स्ट जो है आपका पठित गद्यांश, पठित पद्यांश और नाट्यांश, इन पर चर्चा रहेगी। हालांकि आपने 2 दिनों में किताब पढ़ ली, उसी किताब के अंतर्गत आपके परीक्षा में 3 प्रश्न रहेंगे। एक पठित गद्यांश आता है, एक पठित पद्यांश श्लोक आएगा और एक नाट्यांश आएगा। 5-5 अंक के तीनों ही रहते हैं, मतलब 15 अंक की कहानी। कितने अंक की कि सर 15 अंक इसमें से पूछे जाएंगे। और गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश में साथियों वैसा कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में आप उसको कर सकते हैं। उसमें ज्यादा याद भी नहीं करना होता है, सामने लिखा हुआ है और देख करके उत्तर लिखना है, देख करके उत्तर लिखना है, सोचना भी नहीं है, समझ रहे ना। पढ़ना है, ढूंढना है और उत्तर लिख देना है। अब किस तरीके से ढूंढना है वो तरीका आपको सीखना होगा और वो अपन सीख लेंगे। फिर आइएगा फिर लास्ट डे रहेगा, उस दिन महा मैराथन क्लास रहेगी। पूरे जो 80 नंबर है, 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, उस पूरे 80 नंबर के पेपर पर लास्ट डे साथियों मैं चर्चा करूंगा। तो अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं साथियों प्रश्न पत्र गुरुजी कैसा क्या होता है। ये 80 जो अंक है इसमें क्या क्या देखिए, जो आपके साथियों जो प्रश्न पत्र रहता है उसमें क्या रहता है कि 3 भाग है। खंड अ है, खंड ब है और खंड स है। अ ब और स 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र रहेगा। खंड अ,
खंड ब और खंड छ, 3 खंडों का प्रश्न पत्र आता है। जो पेपर आपको दिया जाएगा उसमें कितने खंड आते हैं? सर 3 खंड आएंगे। अब जो खंड अ है इसमें 3 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? खंड अ के अंतर्गत गुरुजी 3 प्रश्न रहेंगे। जो खंड ब दे रखा है इसके अंतर्गत कितने प्रश्न आएंगे? गुरुजी 7 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 7 प्रश्न आएंगे। और खंड स में कितने आएंगे? कि गुरुजी 9 प्रश्न आएंगे। तो कितने हो गए टोटल? कि सर 19 प्रश्न हो गए। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है? कि सर टोटल जो है 19 प्रश्न परीक्षा में रहते हैं। अब कितने कितने अंकों के रहेंगे, है ना? कि जो खंड अ है मित्रों, ये आपके 30 अंक का रहता है। खंड अ, खंड अ जो 3 प्रश्न आएंगे उनके कितने अंक है? गुरुजी उनके 30 अंक है। खंड ब कितने अंकों का है? कि गुरुजी ये 7 अंक का रहेगा। ये कितने अंक का रहेगा? 7 अंक खंड ब जो रिक्त स्थान है ना, उससे पूछे जाएंगे। और खंड स इसमें जो है कितने प्रश्न रहेंगे? तो 30 और 7 से जो है ये तो 7 प्रश्न हो गए। 7 दूनी 14 अंकों का ये रहेगा। कितने अंक हो गए? 14 अंक। और इसमें कितने होंगे? कि सर 36। सबसे बड़ा जो पार्ट रहेगा खंड स, वो कितने अंकों का आएगा? 36 का आएगा। तो टोटल अंक कितने हो गए? कि सर 80 अंक हो गए। मोटा मोटी कितने प्रश्न रहते हैं? सर 19 प्रश्न रहेंगे और 80 अंक रहेंगे। अब जो ये खंड अ दे रखा साथियों, उसके अंतर्गत 3 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 3। कौन कौन से आएंगे सर 3 प्रश्न? सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से प्रश्न रहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा क्या रहता है? सर रिक्त स्थान पूर्ति। और तीसरा क्या रहता है? सर अपठित गद्यांश। इन 3 रूपों में पूछा जाता है। जो ये खंड अ है, यहाँ आइएगा, खंड अ, ये जो खंड अ है ना मित्रों, इसमें क्या क्या आएगा? कि सबसे पहले तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। प्रश्न जो पहला प्रश्न रहेगा बहुविकल्पात्मक, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न कितने प्रश्न आते हैं टोटल? कि सर 17 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। तो कितने अंक हो गए? कि गुरुजी 17 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 17 अंकों का ये आपका जो है बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न रहेंगे। 17 प्रश्न है, 17 ही क्या हो गए सर? 17 ही अंकों का रहेगा। 17 अंक हो गए। तो ये फिर आपका जो इसमें 17 अंक तो हो गए, वो फिर रिक्त स्थान पूर्ति है। फिर क्या है? रिक्त स्थान पूर्ति। दूसरा प्रश्न रहता है रिक्त स्थान। इस 17 प्रश्नों में आपके व्याकरण के भी प्रश्न रहेंगे और किताब में से भी पूछे जाएंगे, है ना। 7 प्रश्न है वो आपकी किताब में से पूछे जाते हैं। और बाकी जो है किसके प्रश्न रहते हैं? सर व्याकरण के प्रश्न रहते हैं। किसके प्रश्न रहते हैं? कि गुरुजी उसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये किताब के प्रश्न और व्याकरण के प्रश्न मिलाकर के कितने प्रश्न हो जाएंगे? 17 अंकों के। दूसरा प्रश्न रहता है रिक्त स्थान पूर्ति। उसमें भी साथियों व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 5 प्रश्न रहेंगे और 5 ही अंक होंगे। 5 प्रश्न और 5 ही अंक होंगे। तीसरा रहेगा क्या सर? बहुविकल्प जो अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कितने अंकों का आता है? सर 8 अंकों का रहता है। इस अपठित गद्यांश में क्या आता है कि सर जो है अपठित गद्यांश रहेगा, उसमें एक पद में उत्तर दो प्रश्न तो ऐसा आता है कि एक पद में उत्तर दे दीजिए। एक प्रश्न आएगा कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तीसरा उसका शीर्षक पूछा जाता है। और चौथा भाषिक कार्य के अंतर्गत विशेषण, विशेष्य, कर्ता, क्रिया, इनसे संबंधित प्रश्न रहते हैं। एक पद में उत्तर दीजिए, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, फिर शीर्षक पूछा जाता है, फिर भाषिक कार्य में व्याकरण से संबंधित कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, ये क्या होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एक पद के और पूर्ण वाक्य में वो तो आपको गद्यांश से मिल जाएंगे। और जो भाषिक कार्य है वो लेकर के अपन सीख लेंगे, कर्ता और क्रिया को कैसे पहचानना, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो ये आपके साथियों खंड अ हो गया 30 अंकों का। कितने अंकों का हो गया? 17 और 5 22 और 8 30। ये 30 प्रश्न अंक तो अपन इजी वे में, है ना। संस्कृत का पेपर बहुत ही मतलब अपन 2 घंटे 2.25 घंटे में इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अपना तो पूरा आ रहा होगा। जब पूरा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर साथियों आइएगा दूसरा जो खंड ब है, खंड ब। सर इस खंड ब के अंतर्गत
व्याकरण का जो है पार्ट रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहले तो रहता है कारक का प्रश्न, है ना। कारक दिया जाता है कि इसमें विभक्ति और कारण बताइए, विभक्ति और उसका कारण। इस खंड ब में सबसे पहले बात करें कि कारक का प्रश्न रहता है कि क्या रहता है सर, विभक्ति और कारण बताइए। विभक्ति कारणम च, विभक्ति और कारण कैसे, ये भी जो है एक प्रश्न रहेगा। कितने अंक का अक्षर? 2 अंक का प्रश्न ये रहता है। एक प्रश्न रहेगा, अंक कितने आएंगे कि गुरुजी ये 2 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? जैसे मैंने कहा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, जैसे प्रश्न आ गया मित्रों, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, मतलब विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। फिर इस विद्यालय को रेखांकित कर दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति आ जाएगी कौन सी? सर इसमें द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? कि सर द्वितीय विभक्ति है। किस कारण से? परितः के योग में। सूत्र होता है अभितः परितः समया निकषा हाँ प्रतियोगी अपि। अभितः परितः समया निकषा हाँ और प्रति, इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? कि सर द्वितीय विभक्ति आती है। इस तरीके का प्रश्न आपके जो है 2 अंकों का ये रहेगा। एक नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा कि गुरुजी वो रहेगा आपके संख्या, संख्यावाचक शब्द आएंगे, 2 आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? संख्यावाचक 2 संख्याएं पूछी जाएगी, उनको संस्कृत में लिखना है। किसमें लिखना है? संस्कृत में लिखना है। उसके भी 2 अंक है। कितने अंक है कि गुरुजी 2 अंकों का रहेगा। ये संख्या दी जाएगी और उसको किस में लिखना है? कि सर संस्कृत में लिखना होता है। अब 1 से लेकर के वो कई तक संख्या दे सकता है। जैसे आपको पूछ लिया 1000, कि 1000 को संस्कृत में लेकर के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि गुरुजी सहस्त्रम कहा जाता है। 1000 को क्या कहते हैं? सहस्त्रम कहा जाता है। इसी तरह आपको पूछ लिया कि सर 150 को क्या कहते हैं, है ना, 150, तो 50 अधिक है, 50 अधिक शतम, 50 अधिक शतम, 50 अधिक है 100 से। तो ये संख्या से संबंधित प्रश्न रहेंगे। कितने अंकों के? कि गुरुजी ये भी 2 अंक का रहेगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न निर्माण का प्रश्न आता है। तो तीसरा प्रश्न रहेगा वो इसमें क्या आएगा कि प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण, ये प्रश्न निर्माण, इसका भी आपका एक प्रश्न रहेगा। और कितने अंक है सर? 2 अंक है एक प्रश्न। अब प्रश्न निर्माण में भी मैं बता दूंगा आपको कि सर 7 ककार होते हैं, है ना। उन 7 ककार को याद रखना है कि कहाँ पर, है ना, जगह का नाम होगा तो कुत्र आता है ना। जो जगह होती है ना वहां आती तो क्या दे लिखेंगे? कुत्र, पूरी बताएंगे। 7 ककारों पर अपन चर्चा करेंगे। फिर एक आएगा आपका जो है सप्रसंग व्याख्या। पद्यांश श्लोक दिया जाएगा, उस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी है, प्रसंग सहित, मतलब उसमें संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है। और फिर भी जैसे कि ये जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक सैमोसी द्वितीय भाग के इस चैप्टर से लिया गया है, इसमें ये बताया गया है। फिर लेकर के उसका क्या लिखना है सर? उसका भावार्थ लिखना होता है। तो ये भी कितने अंकों का आएगा कि सर जो सप्रसंग व्याख्या ये श्लोक है ये भी कितने? 2 अंकों का। फिर आपका एक पद्यांश दिया जाएगा, आपको अन्वय करना होता है। अन्वय क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया इस सीक्वेंस में जमाना, उसको क्या कहते हैं कि सर अन्वय कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा वो श्लोक का अन्वय। श्लोक का क्या करना है गुरुजी? अन्वय करना है। अन्वय वो भी कितने अंकों का आएगा? एक श्लोक दे दिया जाएगा, फिर नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान और दिया जाएगा। फिर आपको मंजूषा से लेकर के उसको फिलअप करना है, ठीक है ना। हाँ, कुछ से नहीं, उसमें भी आपको नीचे और करके देंगे। अब आपको तो केवल चूज करके उसमें क्या करना है कि सर लेकर के लिखना होता है। फिर आपके किताब के 2 श्लोक दिए जाते हैं कि जो उस प्रश्न पत्र में नहीं है, वो 2 श्लोक आपको आपके पेपर में लिखने होते हैं। फिर आएंगे 2 श्लोक, वो भी 2 अंकों के। 2 श्लोक कितने अंक है? 2 अंक है। फिर एक पाठ का सारांश, कोई भी कहानी है जैसे विचित्र साक्षी, इस पाठ का सारांश लिखिए। कोई भी पाठ दे दिया जाएगा, उसका क्या लिखना है कि सर उसका सारांश लिखना होता है। फिर नेक्स्ट जो रहेगा खंड स। खंड स के अंतर्गत क्या रहेगा कि सर पठित गद्यांश आएगा। ये तो खंड ब हो गया पूरा। फिर आइएगा खंड स। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत परीक्षा में जो है
रहेंगे, ज्यादा अंक यहीं पर है, ज्यादा अंक, और है भी सबसे इजी यही है, ज्यादा अंक भी है और इजी भी है। कैसे कि सर देखिए, जो खंड शेयर दे रखा है इसमें सबसे पहले तो जो प्रश्न रहेगा वो पठित गद्यांश रहेगा। पठित गद्यांश, कोई भी आपके जो 10 चैप्टर है उनमें से एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश में से आपको लेकर के प्रश्न ढूंढने हैं कि गद्यांश में एक प्रश्न तो वही रहेगा, एक पद में उत्तर दो, एक रहेगा कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, और फिर भाषिक कार्य रहेगा, उसमें कर्ता क्रिया और विशेषण विशेष्य से संबंधित प्रश्न ढूंढने होते। कितने अंक आएंगे कि सर 5 अंक रहेंगे, एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, और भाषिक कार्य, कर्ता क्रिया, विशेषण और विशेष्य पर चर्चा रहेगी। फिर आपका जो दूसरा रहेगा क्या रहेगा कि सर पठित पद्यांश रहेगा, पठित श्लोक रहेगा। उस श्लोक पर मित्रों आपको इसमें भी वही है, एक पद में उत्तर दो, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, फिर भाषिक कार्य। तो ये भी कितने अंक का आएगा कि सर ये भी आपकी बुक में से आएगा कितने अंकों का कि सर 5 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 5 अंक का रहेगा। और तीसरा आएगा पठित नाट्यांश। जो नाट्यांश है उसमें से आपको उत्तर ढूंढने, कितने अंकों का आएगा कि गुरुजी इसमें भी 5 अंक रहेंगे। कितने अंक रहेंगे? 5 अंक। तीनों में किस तरीके के प्रश्न आएंगे? एक तो आएगा एक पदेन उत्तरत, क्या आता है? एक पद में उत्तर दो, एक पद में उत्तर दो। ये कितने अंक का रहता है सर? एक प्रश्न रहता है और वो अंक भी एक ही रहेगा, 1 अंक। फिर आता है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, वो एक प्रश्न रहेगा और कितने अंकों का आएगा कि गुरुजी 2 अंकों का आएगा। तीसरा प्रश्न रहेगा भाषिक कार्य, 2 प्रश्न आएंगे, उसमें कर्ता क्रिया विशेषण विशेष्य इनसे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी कितने अंक का रहेगा गुरुजी? ये 2 अंक का रहेगा। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। तीनों में यही तरीका रहेगा। तो 5 3 15 अंक तो आपकी किताब के यही हो गए। और उसमें से ढूंढ के लिखना है, उसमें खुद को याद नहीं किया हुआ नहीं लिखना है, उसमें से सामने दिया हुआ होगा उसी में से आपको ढूंढना है और अपने जो पेपर होगा उसको अभी में लिख देना है। तो ये गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश ये रहेंगे आपके 15 अंकों के। आपके कहां से कि सर किताब में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा क्या रहेगा कि सर नाटक का प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? समास। ये तो गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, फिर नाट्यांश हो गया। तो सर ये भी हो गया। अब किसके गुरुजी हमें किताब के जो प्रश्नोत्तर है वो याद करने क्या? अब प्रश्नोत्तर याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रश्नोत्तर अलग से पूछे ही नहीं जाते। प्रश्नोत्तर अलग से कभी भी इसमें पूछे नहीं जा रहे हैं, है ना। पहले होता था, पहले प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे, अब इसमें प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाते। तो ये पठित गद्यांश, पठित पद्यांश और पठित नाट्यांश। फिर आपका नेक्स्ट जो 14वां सवाल रहेगा, 14वां प्रश्न क्या रहता है कि सर समास का प्रश्न रहता है। किसका प्रश्न रहता है? समास का प्रश्न रहता है। यहां आइएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा समास के साथ ही उदाहरण दिए जाएंगे। किसके उदाहरण दिए जाएंगे कि सर समास के उदाहरण दिए जाएंगे। समास के उदाहरण दिए जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? समास के 3 प्रश्न होंगे और 3 ही अंक होंगे। 3 प्रश्न और 3 अंक। अब इसमें समस्त पद भी दे सकते हैं, जैसे दे दिया उपकृष्णम इत्यस्य सामासिक विग्रहम, तो कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम। या दे दिया कि कृष्णस्य समीपम, इसका समस्त पद क्या बनेगा कि सर उपकृष्णम। इस तरीके के कितने प्रश्न रहेंगे? 3 प्रश्न रहेंगे, 3 अंकों के। फिर नेक्स्ट आपके अव्यय के प्रश्न रहेंगे। नास्ति व्यय विकृति विनाश यस्य यस्मिन् वा तद अव्ययम, जिसमें कभी भी विकृति या विनाश नहीं होता है, जो हमेशा यथावत रहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम। तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में, तीनों वचनों में जो विकार या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं, है ना। उदाहरण दिए हुए होंगे, फिर मंजूषा में से चुन करके आपको उन अव्ययों को भरना होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो रहेगा साथियों वो रहता है आपका प्रार्थना पत्र। किसका? सर प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, वो भी दिया हुआ रहता है, फिर आपको मंजूषा में से भरना, या अथवा में रहता है, या प्रार्थना पत्र रहेगा या पत्र आएगा। कितने अंकों का आएगा कि सर ये 4 अंकों का आएगा।
प्रार्थना पत्र जो है ना, दोनों में से एक को करना। किसको करना है वो मैं जब क्लास लूंगा उससे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, एक चित्र दिया हुआ होगा, है ना, चित्रम दृष्ट्वा अष्ट वाक्यानि लिखत, फिर चित्र को देख करके 8 वाक्य लिखो, ऐसा प्रश्न रहता है। चित्रम दृष्ट्वा अष्ट वाक्यानि, 8 वाक्य लिखने होते हैं संस्कृत में। कितने अंकों का आता है कि गुरुजी ये भी 4 अंक का रहता है। कितने अंक का रहता है? 4। इसके अथवा में ये या तो ये करो, यह आता आपका संवाद, आपस में बातचीत, है ना। इसको करने की बजाय अपन इसको करेंगे, जो संवाद है वो इजी वे में हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसको करने की बजाय अपन संवाद को करेंगे तो अपनी गलती नहीं होगी। फिर जो 18वां प्रश्न रहता है वो आएगा साथियों, 4 वाक्य दिए होंगे, उसका संस्कृत में अनुवाद, 4 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, वो भी 4 अंकों का। 4 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कितने अंकों का आता है सर? 4 अंकों का आता है। कितने अंक के? 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उन 4 सेंटेंस को संस्कृत करनी है। किससे सीखेंगे? कि सर कारक से सीखेंगे। कारक प्रकरण जब अपन पक्का कर लेंगे तो अनुवाद का प्रश्न मित्रों आपका कभी भी गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। वो अनुवाद भी मैं आपको इन 7 दिनों में सिखाने वाला हूं, समझ रहे हैं ना। तो भविष्य में भी कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और नेक्स्ट जो अंतिम प्रश्न रहेगा वो घटनाक्रम संयोजन दिया हुआ होता है कि सीक्वेंस से जमाने कोई कहानी होगी उसको नंबरिंग चेंज कर देंगे, फिर आपको कहेंगे कि जोड़िए। तो नेक्स्ट जो 19वां प्रश्न रहता है मित्रों वो रहता है क्रम संयोजन का। आइएगा, नेक्स्ट जो होगा घटनाक्रम संयोजन, ये 3 अंकों का रहता है। कितने अंक होते हैं? 3 अंक। सर इसके अथवा में क्या आता है? ये भी अथवा में याद दिए जाते हैं कि जो 6 वाक्य लिखने होते हैं, एक सारणी दी हुई होती है, उस सारणी की सहायता से 6 वाक्य, या सारणी की सहायता से 6 संस्कृत में वाक्य, सारणी की सहायता से 6 वाक्य। किस भाषा में? कि सर संस्कृत भाषा में। ये 19वां प्रश्न रहता है आपके साथियों। इस तरीके से कुल कितने प्रश्न होते हैं? कि सर कुल वैसे तो 19 प्रश्न होते हैं, लेकिन 19 के अंतर्गत अगर आप काउंट करने जाएंगे तो लगभग 85 से 90 के बीच जो प्रश्न है वो आपको, और फिर प्रश्नों का सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता है। जो 80 प्रश्न कह दिए ना इस क्रम में आएंगे तो इसी क्रम में आएंगे। क्या क्या देखिए, मोटे मोटी आपको क्या पढ़ा कि सर सबसे पहले तो अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा है, अपठित गद्यांश कितने अंकों का रहता है? कि 8 अंक का आएगा। कितने अंकों का आएगा? कि सर 8 अंक। दूसरा रहता है जो आपके साथियों आप कह दीजिए रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्या रहता है सर? व्याकरण, व्याकरण। रचनात्मक कार्य कितना रहेगा? कि सर 15 अंक का। व्याकरण कितने अंकों की आएगी गुरुजी? 25 अंक की। और किताब कितने अंकों की आएगी? पठित उद्बोधनम। किताब में से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे? जो 10 चैप्टर रह रखे हैं उसमें सर 32 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो कितने अंक हो गए कि गुरुजी? 80 अंकों का पेपर हो गया। कितने हो गए? 80 हो गए। 25 5 40, 40 और 40 कितने हो गए? 80 हो गए। तो इस तरीके से इन 80 के 80 प्रश्नों को, 80 के 80 प्रश्नों को 100% 4 तारीख को प्रयास रहेगा अपना कि उस 4 अप्रैल को इन 80 के 80 अंकों को अपन सही करके आएंगे। क्योंकि इसमें साथियों ज्यादा याद करने का काम ज्यादा नहीं है, इसमें समझने का काम ज्यादा है, समझ रहे ना। अगर समझ आपकी विकसित हो गई तो इन 80 के 80 नंबरों को लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। और करना क्या है कि सर 7 दिन रेगुलर जुड़े रहना है। जब तक क्लास रहे तब तक उस क्लास को देखना है और समझना है। क्लास देखी, फिर उसको दिन भर में अभ्यास किया, 7 दिन की मेहनत करेंगे तो जिंदगी भर जब मार्कशीट देखेंगे ना कि तो उस समय आएगा, देखिए मेरे 100 मार्क्स आए, देखिए मेरे 100 में से 98 आए, 97 आए। और सब बच्चों का है, भले इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मीडियम का।
क्योंकि लैंग्वेज है तो सबके लिए एक समान ही होगी। हिंदी मीडियम का बच्चा भी वैसे ही पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही वैसे ही पढ़ता है। तो भले ही बच्चा कौन से मीडियम का है कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो पूरा प्रयास करेंगे कि इस पेपर में पूरे से पूरे अंक लेकर के आए। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि 27 तारीख से आप जुड़िएगा और अपने साथियों को भी जुड़ने के लिए कहिएगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।